मैं जितेंद्र मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज एवरेज की हम चौथी वीडियो लेकर आए हैं। इसमें भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि 39, 51, 86, 77, 43, 92 एवं भाई का औसत कितना है 65। तो भाई का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? भाई का मान यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। अब आइए समझते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दिया है कि औसत बराबर कितना होता है, योग अपोन में संख्या। तो सबसे पहली बात तो हम ये भी देख लेते हैं कि योग बराबर क्या होता है, औसत इंटू संख्या। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको याद होगा। तो यहाँ तक कि मैं बात कर लेता हूँ। ये है औसत, ये है औसत, यानी कि औसत यानी कि 65 इंटू किसका करता हूँ मैं, संख्या का। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएँ हैं। कितनी संख्याएँ हैं? 7। तो इनका योग कितना होगा, इंटू करेंगे तो 7 पंजे 35 के 5 बचे कितने, 3 और 7 छंग 42 और 3 कितने, 45। इसका मतलब 455 हुए। कितने हुए? 455 हुए। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात होगी। आगे देख लेते हैं कि इन सब का योग, जैसे कि ये कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं। कितनी संख्याएं? 7 संख्याएं। लेकिन एक क्या है कि एक वेरिएबल है, नंबर नहीं है। अभी नंबर नहीं है लेकिन वेरिएबल है। इस वेरिएबल की कोई वैल्यू होगी नंबर में, वो बात की बात है। लेकिन अभी हमारे पास नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है। इनको भी काउंटिंग कर लेते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 9 कितने हो गए? 28। 28 के मैंने कितने लिख दिए? 8 लिख दिए। कितने लिख दिए? 8। और 2 शेष बच गए। तो 2 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 5 35, 35 और 3 कितने हो गए? 38। कितने हो गए? 38। तो यहाँ पे 388 है। कितने हैं? 388। यहाँ पे कितनी संख्याएँ मौजूद है? 6 संख्याएँ। और यहाँ पे कितनी संख्याएँ मौजूद है? 7 संख्याएँ। तो इस 7 में से 6 जाएंगी तो बचेगी कितनी, कौन सी? 7वीं संख्या, यानी कि y की वैल्यू बचेगी। तो या 455 में से आप 388 जब माइनस करोगे तो 67 आएगा। क्या आएगा? 67 आप माइनस करके देख लेना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। इसकी मैं बात कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहली 12 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है? पहली 12 यानी कि स्टार्टिंग की 12 संख्याएं जो है ना प्राकृतिक होंगी, उनका औसत क्या होगा? तो सबसे पहले फर्स्ट ये हो गई और लास्ट क्या हो गई? 12 और अपोन में 2। तो 12 और 1 कितने होगा? 13। 13 में जब मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 6.5 आएगा। कितना आएगा? 6.5 आएगा। इसका मतलब सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इस क्वेश्चन को भी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो भी किस टाइप का क्वेश्चन है? पिछले क्वेश्चन की टाइप ही जैसा ये वाला क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे संख्याएं कितनी दी गई? 8 संख्याएं। संख्याएं कितनी दी गई है? 8। और 8 इंटू क्या करेंगे? औसत, यानी कि औसत कितना है? 60। तो कितने हो जाएंगे? तो 8 छंगे कितने हो गए? 48। 8 छंगे कितने हो गए? 48, यानी कि 480 होगा। कितने होगा? 480 हो गए। यानी कि इसको भी हमने देख लिया है। अब हमें जो संख्याएं न्यूमेरिकल में जो है उनको हम जोड़ लेते हैं। x को अभी रहने देते हैं। तो 9 और 3 12, 12 और 5 कितने होगा? 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21, 21 8 29, 29 और 9 कितने हो गए? 38 के 8 हो गए। कितने? 38 के 8 हो गए। बचे कितने? 3। तो 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 4 24, 24 और 6 30, 30 5 35, 35 4 39, 39 3 42। कितने हो गए? 42। तो इसमें इस 428 में x मौजूद नहीं है, लेकिन 480 में क्या मौजूद है? x मौजूद है। तो 480 में से मैं जब 428 माइनस करूँगा
तो 480 में से जब मैं 428 माइनस करूँगा तो मेरे पास आएगा कितना, 52। ये आप माइनस करके देख लेना, 480 में से 428 करोगे तब कितने बचेंगे, 52 बचेंगे। यानी कि 52 सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन को लेके चलते हैं। इस क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन भी क्या बोलना चाह रहा है। तो ये भी हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया उसी टाइप का है, इस क्वेश्चन को भी देख लो। तो यहाँ पे बोला गया 7, 11, 15, x 14, 21, 25 का औसत कितना है, 15। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएँ दी गई है आपको। कितनी संख्याएँ, 7 संख्याएँ दी गई। इनका औसत कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। यानी कि 15 सतह के कितने होते हैं, 105 होते हैं। यानी कि इनका सभी का योग कितना हो गया, 105 हो गया। इन सभी का योग कितना हो गया, 105 हो गया। अब मैं x को छोड़ के सभी संख्याओं को जोड़ लेता हूँ। तो 5 और 1 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 1 16, 16 और 7 कितने हो गए, 22 हो गए। 16 और 7 कितने हो गए, 23 हो गए। 23 के कितने हो गए, 3 हो गए। 23 के कितने हो गए, 3 हो गए। अब यहाँ पे मैं बात आगे करता हूँ कि 23 और बच कितने गए, 2 बच गए। कितने बच गए, कितने, 5 23 हुए थे हमारे, कितने, 5, 2 बच गए। तो 2 और 2 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9। यानी कि टोटल कितने हो गए, 93 हो गए। कितने हो गए, 93। यानी कि 105 में से जब आप 93 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 12 बचेंगे। कितने बचेंगे, 12। यानी कि 12 ही हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी नंबर का आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। 18वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो इसको देख लो आप। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का है। तो मैं एक ही टाइप के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन रखता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाए, ये कॉन्सेप्ट भी आप ठीक ठाक से सीख जाओ। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, 7, 5, 13, 109 का औसत कितना बताया गया है, 10। तो यहाँ पे मैंने लिखा 10। 10 क्या है, औसत। संख्याएँ कितनी है, 1 2 3 4 5 संख्याएँ हैं। तो 10 पंच कितने हो गए, 50 हो गए। कितने हो गए, 50 हो गए। और फिर आगे क्या बोला गया है, x की वैल्यू बताओ। तो x को छोड़ के जो नंबर बचे उनको क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो 13 और 7 20 हो गए, और 5 और 9 कितने हो गए, 14 हो गए। तो 20 और 14 कितने हो गए, 20 और 14 कितने हो गए, 34 हो गए। कितने, 34। तो 34 जब आप माइनस करोगे किस में से, 50 में, तो बचेगा क्या, 16। और 16 ही किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलो इस क्वेश्चन को भी मैं आपके स्क्रीन पर बता रहा हूँ। ये देखो छाप दिया मैंने स्क्रीन पर। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। भाई कैसी ये सम संख्याएं हैं, कितनी है, 4 है। उनका औसत कितना बताया गया, 15। अगर मैं बात करता हूँ कि 15 क्या है, औसत है। 15 क्या है, औसत है। और क्या है ये सम संख्या है, क्या आप बोलोगे जी नहीं है। तो 15 के बाद सम संख्या कौन सी होगी, 16। 16 के बाद सम संख्या कौन सी होगी, 18। कितनी संख्याएँ थी, 4। और औसत के बाद 2 गई, तो औसत के पहले भी कितनी होगी, 2। 15 के पहले सम संख्या कौन सी होगी, 14। और 14 के पहले सम संख्या कौन सी होगी, 12। यानी कि सबसे बड़ी संख्या तो ये है, लेकिन दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 16। यानी कि इसका भी डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसका भी डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो आप, इस क्वेश्चन को देखो आप। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट है क्वेश्चन है, लेकिन आपकी समझ के ऊपर आधारित है। मैंने पहले क्वेश्चन बता दिया है। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, समांतर माध्य बताना है। समांतर माध्य का मतलब भी क्या होता है, औसत होता है। माध्यिका का मतलब कुछ अलग होता है, मीडियन का मतलब कुछ अलग होता है, लेकिन जो समांतर माध्य होता है उसका मतलब तो औसत ही होता है। औसत जो ही होता है वही समांतर माध्य कहलाता है। तो प्रथम 20 कैसी संख्याएँ, विषम। तो आपको मैंने बताया था कि जितनी विषम संख्याएं होती उसका उतना ही औसत होता है। यानी कि 20 ही इसका क्या होगा, औसत होगा। 20 ही इसका क्या होगा, समांतर माध्य होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 21 नंबर के क्वेश्चन पर। चलो ये एक PDF में चल रहे हैं हम। चलो इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। चलो इस क्वेश्चन को देखो आप। 12 संख्याओं का औसत 15 है और पहली 2 संख्याओं का औसत 14। शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। चलो 12 संख्याओं का औसत कितना है,
15 है, तो 12 इंटू मैंने 15 कर दिया। इसको मैं एक प्रकार से और भी करवा सकता हूँ, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं करवाना चाहता हूँ मैं आपको। 12 इंटू 15 कितने होगा? 180 होगा। कितने होगा? 180 होगा। आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि 12 इंटू 15 कितने होते हैं? 180 होते हैं। बहुत सारी जगह काम पड़ता है इसका, तो 180 याद रखना। 12 इंटू 15 कितने होते हैं? 180 होते हैं। पहली दो संख्याओं का औसत, तो दो संख्याओं का औसत कितना बताया गया? पहली दो संख्याओं का औसत कितना बताया गया? तो वो बताया गया 14। कितना बताया गया? 14। तो दो संख्याओं का औसत कितना बताया गया? 14। 14 इंटू 2 करेंगे तो कितने होंगे? 28 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 28। अगर आप 80 में से 28 माइनस करोगे तो बचेगा कितना? बचेगा शेष कितना? 152 बचेगा। कितना बचेगा? 152। अब 12 में से 2 संख्या चली गई, संख्याएँ कितनी बची? 10। अब आप मुझे बताओ 10 संख्याएँ हैं, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 52। कितना है? 52। तो हम देख लेते हैं कि भाई 152 में हम किसका इंटू करेंगे, सॉरी भाग किसका देंगे? 10 का। तो 10 एकम कितने हो गए? 10 हो गए। और बचे कितने? 5 हो गए। 50। 10 पंजे कितने हो गए? 50। बच कितने गए? 2। और भाग किससे दे रहे थे? 10 से। वो नीचे लिख दिया। तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि इसका मतलब 15 सहित 1/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखो आप। 10 संख्याओं का औसत 23 है। तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा? आपको मैंने बताया है कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि अगर सभी संख्याओं के साथ जो कैलकुलेशन हो रही है वही कैलकुलेशन औसत के साथ कर दो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ संख्याओं के साथ क्या कैलकुलेशन हो रही है? संख्याओं के साथ हो रही है 5 जोड़ने। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है? 5। तो औसत में भी आप कितना जोड़ दो? 5 जोड़ दो। तो कितने हो गए? 35। तो नया औसत कितना हो गया? 35। अगर यहाँ पर बोला जाता है कि सभी संख्याओं में किसका भाग दिया जा रहा है? 5 का, तो हम भी 30 में किसका औसत में किसका बदल लेते हैं? 5 का। तो हमारा आंसर क्या आ जाता? 6 औसत आ जाता। कितना औसत आ जाता? 6 औसत आ जाता। अगर ऐसा बोला जाता है कि सभी संख्याओं में 2 का गुणा हो रहा है तो औसत में भी हम क्या कर देते? 2 का गुणा कर देते। हमारा आंसर औसत कितना आ जाता? 60 आ जाता। कितना आ जाता? 60 आ जाता। अगर ऐसा बोल दिया जाता कि सभी संख्याओं में 2 माइनस किए गए तो औसत में भी हम क्या माइनस कर देते? 2 माइनस कर देते और बचा जो है कितना बचता? 30 बचता। कितना? सॉरी 28 बचता। और वो 28 से हमारा क्या होता? आंसर होता, औसत होता। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि हमारा आंसर इस प्रकार से लाते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। इस क्वेश्चन पर आ जाओ आप। 8 संख्याओं का औसत 21 है। 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो नए सेट का औसत कितना? अभी बताया मैंने ये वाला। तो 8 संख्याओं में औसत 8 संख्याओं का औसत कितना है? 21 है। प्रत्येक संख्या में किसका गुणा हो रहा है? 8 का गुणा हो रहा है। तो हम औसत कितना है इसका? इसमें भी 8 का गुणा कर देते हैं, यानी कि 168 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन में बताया सभी संख्याओं में जो कैलकुलेशन हो रही है वही औसत के साथ कैलकुलेशन कर दो, आपका डायरेक्ट औसत निकल के आ जाता है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें आपका मैं बिल्कुल भी टाइम फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ओनली हम इस चैनल पर ओनली पढ़ाई कर रहे हैं। बस इस चैनल पर आपकी पढ़ाई होगी, टाइम पास नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आपको पढ़ना है तो बढ़िया अच्छे से पढ़ सकते हो इस पर। और ठीक है, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। 10 के पहले 10 गुणा जो औसत 55 है। यदि हर संख्या को 2 से विभाजित और 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या हो? ये क्वेश्चन आपको बताना है। सबसे पहली बात तो 10 के पहले 10 गुणजों का औसत कितना बताया गया है? 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 बताया गया है। कितना बताया गया? 55। हर संख्या को 2 से विभाजित किया जाए और 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत आपको बताना है। नया औसत आपको बताना है। ये देखते जाए। तो मैंने अभी ये बोला कि अगर सभी संख्याओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो कैलकुलेशन हो रही है वही औसत के साथ आप कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि 55 क्या था? इसका औसत था। तो इन दो संख्याओं, देखो यदि हर संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो मैंने भी 2 से विभाजित कर दिया, और किससे गुणा किया जाए? 3 से गुणा किया जाए तो मैंने भी 3 से गुणा कर दिया। किस में कर रहा हूँ मैं? ये देखो हर संख्या में कर रहा है कि नहीं कर रहा वो कैलकुलेशन, तो वही मैंने औसत के साथ कैलकुलेशन कर दी है, आपका औसत निकल के आ जाएगा। मैंने आपको ये पिछले 2-3 क्वेश्चनों में बताता आ रहा हूँ और पिछली वीडियो में मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया है। तो 55 तिया कितने होंगे? 159 होंगे। कितने होंगे? 159 होंगे।
सॉरी 165 होंगे। कितने होंगे? 165 होंगे। 55 तिया कितने होंगे? 165, 159 नहीं, 55 तिया 165। पर 165 में किसका भाग दूंगा मैं? 2 का। तो 2 8 16, 2 दूने 4, 1 बज गया, 2 पंजे 10, यानी कि 82.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82.5 इसका राइट आंसर बी, ए नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलो ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है। देखो भाई क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्या, कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाजित हो? औसत बताना है। आप मुझे बताओ कि विषम संख्या को लेना है, विषम संख्या को लेना है हमें, विषम संख्या को लेना है। तो विषम संख्या देख लेते हैं प्रथम 6। तो देखे 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11। तो क्या 6 संख्याएं हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 हो गई है। लेकिन भाई क्या बोला गया? 7 से विभाजित होना चाहिए, यानी कि 7 का इंटू कर दें, सारी की सारी संख्याएं 7 से विभाजित हो जाएगी। 7 का इंटू कर रहा हूँ, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 7 7 49, 7 नाम 63, 7 नाम 63, और 7 से 11 बार करोगे 77 आएगा। कितना आएगा? 77। तो यहाँ पे ये संख्याएं हैं आपकी, और आपसे पूछा है कि 7 द्वारा विभाजित संख्याओं को औसत ज्ञात कर। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर? 7, और लास्ट क्या है यहाँ पर? 77। तो जब 7 को जोड़ोगे 77 से और 2 का भाग दोगे, तो देखो आप 77 में 7 जोड़े तो कितने होगा? 84 होगा। कितने होगा? 84 होगा। और 84 में 2 का भाग दिया तो कितने आ गए? आप देखोगे यहाँ पे कितने आ गए? यहाँ पे 42 आ गए। कितने आ गए? 42, यानी कि 42 आपका औसत राइट हो जाएगा। 42 आपका औसत राइट हो जाएगा। ये तो हो गया तरीका ये। अब मैं आपको डायरेक्ट किस प्रकार से बताने वाला हूँ। डायरेक्ट आप इसको देख सकते हो, डायरेक्ट आपको इसको देख सकते हो। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, और जैसे कि आपको मैं दूसरे तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या होगी? 7 होगी, यानी कि 1 होगी। अब आप मुझे बताओ कि 6 संख्याएँ थी। दो संख्याओं यानी कि चाहे विषम हो या सम हो, उनमें अंतर कितने का होता है? 2 का। और 6 संख्याएँ हैं तो 6 का डबल हो जाएगा 12। क्या 12 विषम है क्या? नहीं है। उसके पहले कौन सी विषम है? 11। तो 11 में 7 का इंटू करोगे तो कितना जाएगा? 77। तो हमें लास्ट संख्या भी मिल गई और प्रथम संख्या भी मिल गई, यानी कि 2 का भाग दे दो। तो अभी हमने 84 बोला था और 84 में 2 का भाग दिया था, तो 42 आए थे, यानी कि राइट आंसर हमारा 42 हो गया था। चलो आगे क्वेश्चन चलते हैं, आगे क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करना। ये आभाज्य संख्याओं का कोई एक सीक्वेंस नहीं होता, तो इनका एक तरीका भी नहीं होता। इनको तो लिख करके, सारी संख्याओं को लिख करके आपको जोड़ना ही पड़ता है। तो पहली 12 आभाज्य संख्याओं की हम बात करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पहली 12 आभाज्य संख्याएँ। तो मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहली तो 2 होगी, 2 के बाद कितनी होगी? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं होती है, 11 होती है, 11 के बाद 13, कितनी? 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37। ये पूरी संख्याएं हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुई है। अभी कितनी हुई है? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 37 तक तो कितनी संख्याएं हुई हैं? 11 हुई है। कितनी संख्याएं हुई हैं? 11। तो भूल तो नहीं गए हम? देखो 2 3 5 7 11 13 17 23 29 31 37 37 के बाद 41 लिख देते हैं हम। कितने लिख देते हैं? 41। तो आप इन सबको क्या कर करके जोड़ करके, सबको जोड़ करके, शायद हम कहीं एकाध संख्याएं भूल रहे हैं, आभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 13 के बाद 17
17, 19 भूल गए यहाँ पर। क्या भूल गए? 19। यही तो मेरे थोड़ा दिमाग में आ रहा था कि कोई ना कोई संख्या हम भूल रहे हैं। ये 19 संख्याएँ भूल रहे, 19 भूल रहे थे। क्या भूल रहे थे? 19। तो 19 को मैं लिख देता हूँ। ये क्या है? 19। ये लिख दिया मैंने 19। ठीक है ना। ये हो गई पूरी कितनी? 12 संख्याएँ हो गई। इनको सबको जोड़ लेते हैं हम। तो जैसे कि 7, एक 8, 8 के बाद 9, 17, 17 और 3 20, 20 और 9 कितने होगा? 29, 29 और 7 कितने होगा? 36, 36 और 3 39, 39 एक 40, 40 7 47, 47 और 5 52, 52 और 3 55, 55 और 2 57 के 7 होगा। बच कितने का? 5, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 एक 16, 16 एक 17, 17 एक 18, बाकी सब जुड़ गई थी। कितने होगा? तो 187 हमारे हो गए थे। कितने हो गए थे? 187 हो गए थे। और किससे भाग देना था? 12 से भाग देना था, क्योंकि योग अपोन में संख्या बराबर औसत होता है। तो 12 एकम 12, बच कितने का? 6। कितने बच होगा? 6। यहाँ पे 12 एकम 12, बच कितने का? 6 बच गए। नहीं, कितने होगा? 67 हो गए। कितने? 67। तो यहाँ पर फिर कहीं ना कहीं गलती हो गई है हमारी फिर काउंटिंग में। तो 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 3 17 और 3 20, 20 7 27, 27 3 30, 30 और 1 31, 31 और 7 38, 38 और 2 40, 40 और 3 48 होंगे। यहाँ पे कितने होंगे? 48 के 8 होंगे। यहाँ पे 1 मिनट में इरेज कर देता हूँ। 48 के कितने हो रहा है? 8 हो रहा है। 48 के 8 और बच कितने का? 4। तो 4 3 7 3 10, 10 2 12, 12 और 2 14, 14 15, 15 16, 16 1 17, 178 हो रहे हैं। 178 हो रहा है। यहाँ गलती हो रही थी। तो 12 एकम 12, बच कितने गए? 5 बज गए। कितने बज गए? 5 बज गए। तो 58 हो गए। कितने हो गए? 58। फिर हम यहाँ पे 19 संख्या नीचे लिखी थी, इसलिए ध्यान से उतर गई थी। ध्यान से ये ध्यान में नहीं रही क्योंकि नीचे लिखी थी, इस वजह से। सब डबल से फिर चेक करते हैं इसको, डबल से फिर चेक करते हैं। नीचे लिखी थी, इसके कारण वो ध्यान में नहीं रही है। चलो डबल से लिखते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हो जाता है कभी कभी माइंड। चलो 7 एक 8, 8 और 9 17, 17 और 3 कितने हो गए? 17 और 3 20, 20 और 9 29, 29 और 7 36, 36 और 3 39, 39 एक 40, 40 और 7 47, 47 और 3 20, 20 47 और 3 कितने होगा? 50, 50 और 5 जो 7 कितने होगा? 57, 57 के साथ बचे कितने? 5। बचे कितने? 5 बच रहे हैं। और 5 3 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, 17 18, 18 19, यानी कि 197 हुए यहाँ पर। कितने हुए? 197 हुए यहाँ पर। ये थी समस्या 12, यानी कि यहाँ 19 को हम पहले भी भूल चुके थे। तो 12 एकम 12, बच कितने गए? 7 हो गए। 77 हो गए। तो 12 छंगे 72, बच कितने गए? 5 बच गए। तो 5 बटे कितने हो गए? 12, यानी कि 16 सहित 5 बटे 12 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कोई समस्या नहीं थी यहाँ पर, सिर्फ 19 को मैं नज़र में नहीं आ रहा था, भूल रहा था मैं, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब देखो ध्यानपूर्वक आप कि आभाज्य संख्याओं का कोई एक सीक्वेंस नहीं होता, इसलिए इसका कोई तरीका भी नहीं होता, तो आपको ये देखना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बताता हूँ 1 से लेकर 100 तक कितनी आभाज्य संख्याएं होती है और 1 से लेकर 50 तक कितनी आभाज्य संख्याएं होती है। आपको ये थोड़ा सा ध्यान डायरेक्ट रखना चाहिए। 1 से लेकर 100 तक तो भाई 25 आभाज्य संख्याएँ होती है। कितनी आभाज्य संख्याएँ होती है? 25 होती है। और 1 से लेके 50 तक कितनी आभाज्य संख्याएं होती है? 16 आभाज्य संख्याएं होती है। ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, ये भी स्क्वायर के फॉर्म में, ऐसे याद रख लेना आप। तो 1 से लेके 100 तक 25 आभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेके 50 तक 16 आभाज्य संख्याएं होती है। ये क्या है? आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ये स्क्वायर के फॉर्म में है। आप स्क्वायर के फॉर्म में याद रख सकते हो, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर याद रख सकते हो। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। इस क्वेश्चन को देखो आप। 19 परिणामों का औसत 111 है। यदि प्रथम 10 परिणाम की औसत 82 है तथा अंतिम 10 परिणामों का औसत 129 है, तो 10वां परिणाम क्या होगा? चलो इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि 19 जो है 19 संख्याएं थी, इनका औसत कितना था? 111 था।
तो औसत इंटू संख्या बराबर कितना हो जाता है, योग हो जाता है। तो 19 एकम 19 के 9 बच कितने गए 1, 19 एकम 19 और 1 कितने हो गए 20, बच कितने गए 2, 19 एकम 19 और 2 कितने हो गए 21 हो गए। कितने हो गए 21 हो गए। अब आगे क्या बोल रहा है कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत कितना बताया गया है 82। कितना बताया गया 82। जब 82 में 10 का इंटू करोगे आप कितना मिलेगा 820। कितना मिलेगा 820। और अंतिम 10 संख्याओं का औसत कितना बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है 129। तो इसका औसत कितना हो गया, आप बोलोगे कि 1290 हो गया। कितना हो गया 1290 हो गया। अब इस ये 10 संख्या कितनी संख्याएँ 20 संख्याएँ। 820 और 1290 को जोड़ो आप तो कितने होगा, यहाँ पर टोटल अगर आप जोड़ोगे तो 2108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2108 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2108 हो जाएगा। 1290 अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2108। एक बार जोड़ के देख लेते। 12 और यहाँ पर 1200 में 8 जोड़ दो आप, कितने होगा 10 होंगे। कितने होंगे 10। 2110 होंगे। कितने 2110 होंगे। ये एक बना रहा हूँ मैं, 2110 होंगे। कितने होंगे 2110 होंगे। चलो 2110 होंगे। अब आप मुझे बताओ यहाँ 20 संख्याओं का योग कितना आ रहा है 2110 आ रहा है, और ओनली 19 संख्याओं का योग कितना आ रहा है 2109 आ रहा है। यानी कि यहाँ जो बीच की तो 10वीं संख्या थी वो स्टार्टिंग में भी काउंट हो गई और लास्ट में भी काउंट हो गई। यानी कि स्टार्टिंग यानी कि जो बीच की जो 10वीं संख्या थी वो 2 बार काउंट हो गई। 2 बार काउंट होने से 2110 आया। पहले कितना था 2109। तो कितना एक्स्ट्रा में आया, आप बोलोगे जी एक ही एक्स्ट्रा में आया। तो वो एक ही तो कौन सा नंबर था, वो 10वां नंबर था। यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन को लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष मैंने रख दिया है। पिछले क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 संख्याओं का औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जो जोड़ दिया जाए तो संख्याओं में अनुपात कितना 1:2 हो जाता है। लेकिन कब होता है 2 जोड़ने पर। वैसे तो संख्याओं में अनुपात क्या था बाद में पता चला कब 2 जोड़ने पर, लेकिन वास्तविकता में 2 संख्याओं का योग कितना था 2 संख्याओं से औसत 62 था। तो 2 का औसत 62 था। तो 62 का जब इंटू करोगे आप कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। और इसमें 2 जोड़ने की बोल रहा है तो मैंने भी 2 जोड़ दिए। तो हो कितने गए 126 हो गए। अब आप मुझे बताओ कि ये 126 को 2 भागों में बांटना चाह रहा है। एक तो 1 अनुपात में बांटना चाह रहा है और एक 2 अनुपात में बांटना चाह रहा है। आप जी बोलोगे बिल्कुल सही बोला सर आपने। तो इस 126 की वैल्यू 1 और 2 3 है। तो 3 से हम भाग दे लेते हैं। तो 3 चुके 12 और 3 दूने 6। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई है 1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 42। तो 42 एकम कितने हो गए 42 और 42 दूने कितने हो गए 84। यानी कि एक संख्या तो 42 आ गई, एक संख्या 84 आ गई। लेकिन ये छोटी संख्या इसमें क्या जोड़ने पे आया था 42 2, तो वो 2 में माइनस कर रहा हूँ अब। तो वास्तविकता में जो संख्या थी वो कितनी थी 40। पहले जब जोड़ा नहीं था तब कितनी संख्या थी 40, और यहाँ कौन सी संख्या थी 84। तो आप देखो इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर पूछा हमसे, तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितना बताया गया है 40 और 84 में अंतर कितने का है, आप बोलोगे 44 का अंतर है। तो यहाँ पर कहीं 44 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा गया, यानी कि मिस प्रिंट हो गया है ऑप्शन। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऑप्शन नहीं है तो हमारा आंसर तो 44 है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है वो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता बहुत सारी बार, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखो 5 संख्याओं का औसत 140 है। उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता था। अनुसार हटाई गई संख्या कौन सी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको भी हम कर लेते हैं। 5 का इंटू यानी कि 5 संख्याएँ 140 औसत है, 140 औसत है। तो 14 पंज 70, यानी कि 14 पंज 70 किया और क्या 1 0 लगा दी मैंने। चलो तो 700 आया। एक संख्या हटा दी गई तो संख्या कितनी बची होगी 4।
उसका औसत कितना बताया गया 130, तो 13 चुके 52 होगा भैया, यानी कि 520 होगा। तो एक संख्या हटा दी गई तो 520 बचा, पहले कितनी थी 700, 700 में से 520 गए तो 180 बचा, यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 180। जो हटाई गई संख्या वो कौन सी थी 180 थी। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब कौन से क्वेश्चन पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अगली वीडियो में और औसत पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। अभी औसत कंप्लीट नहीं होने वाली है, बहुत मैं अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा औसत, और बिल्कुल पूरा टॉपिक ही कंप्लीट करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, बीन बीन के चुन चुन के लेके क्वेश्चन आऊँगा मैं। चलो, 3 संख्याओं का औसत 135 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या 192 है, 195 और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 20 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है बताना है आपको। तो 3 संख्याओं का, तो 3 इंटू कितने होगा 135 होगा, 135 होगा यहाँ पर, यानी कि 135 का इंटू जब आप 3 में करोगे, 3 5 15 के 5 कितने होगा, 3 5 15 के 5। वैसे 405 होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको काउंटिंग करके बताता हूँ। 3 5 15 के 5 बच कितने का 1, 3 3 और 1 कितने होगा 10, बच कितने का 1, 3 एकम 3 और कितने होगा 4, ये 405 होगा। वैसे अगर आपको कैलकुलेशन का अगर पार्ट बनवाना है तो आप बोल देना कमेंट्स बॉक्स में कि आप कैलकुलेशन का पार्ट भी बनाओ, तो मैं बहुत ही अच्छे से आपको कैलकुलेशन पार्ट मजबूत कर दूंगा, फिर कोई समस्या नहीं आने वाली है आपको। अब आगे क्या बोला गया है कि सबसे बड़ी संख्या 195, तो उस 195 को मैं माइनस ही कर देता हूँ भैया, उस 195 को क्या कर देता हूँ मैं माइनस ही कर देता हूँ। जब 195 इसमें से माइनस हो, जैसे कि 5 में से 5 गए तो 0 बचा, कितना बचा 0, 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1 बचा, और यहाँ पे टोटल 2 बचेगा, 210 यहाँ पे बचा है। अब इस 210 में 2 संख्याएँ हैं, इस 210 में कौन कौन संख्याएँ हैं 2 संख्याएँ हैं, जो बची संख्याएँ हैं वो 2 है। अब इसका अंतर कितना है, इन 2 संख्याओं के बीच में अंतर कितना है 20 का है। तो एक काम का, सबसे पहली बात तो मैं आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ कि 210 को आधा आधा कर दो। सबसे पहली बात तो आधा आधा करोगे तो कितना आएगा 105 आएगा, कितना आएगा 105। इसको भी कितना मिल जाएगा 105 मिल जाएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 105 105 यहाँ पे क्या है आधा आधा हो गया, और कितना अंतर इनमें 20 का, तो 20 का आधा किया कितने हो गए 10, तो 10 इसमें से 105 में से एक बार तो घटा दो, 10 जब घटाओगे आप तो कितना मिलेगा 95, और 10 इसमें एक बार जोड़ दो कितना मिलेगा 115 मिलेगा। तो छोटी संख्या, बड़ी संख्या 115 और छोटी संख्या कितनी है 95, और आपसे छोटी संख्या पूछी थी, यानी कि बी नंबर का आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, और हमने सारे क्वेश्चन की बहुत बेहतर तरीके से देखे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों को शेयर भी करना। कमेंट्स बॉक्स में अपना राय छाप करके आप बताना है कि क्या आपकी राय है और कैसी आपको वीडियो लग रही है, रिव्यू देना आप, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।